ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे टो वॉकिंग के बारे में। टो वॉकिंग ऑटिज्म और स्पेशल किड्स या आप ऐसे भी बच्चे उठाएं तो बच्चों में टो वॉकिंग कॉमन है। तो इसके कुछ सिमिलर फैक्टर सारे बच्चों में मिलेंगे कि हाँ इन फैक्टर्स की वजह से टो वॉकिंग बच्चों में आती है। तो टो वॉकिंग एक प्रॉब्लम है जिसको कि अगर इग्नोर करते आप चले जाएंगे तो बाद में प्रॉब्लम उससे बढ़ती है। और हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि बाद में जाके उनकी हैबिट ही बन जाती है उस तरह की ये करने की, जिसमें कि एड़ी उठा लेगा और पंजे पे चलेगा पूरा, पीछे से जैसे पैर रख रहा है तो जब ये है पैर ऐसे रखेगा पंजे पे चलेगा। टो वॉकिंग उसी को बोलते हैं, पंजे पे चलना। एड़ी उठा के रखेगा बच्चा, ऐसे ये करेगा ही नहीं। और बाद में एक केस हम देखे थे कि बाद में वो डिफॉर्मिटी भी हो गई थी, वो फुट की डिफॉर्मिटी होती है, बाद में वैसा ही हो ही गया था उसका। तो इन चीज़ों को पहले समय रहते चीज़ें समझ लेनी चाहिए और इसके लिए क्या क्या करना, कैसे करना चाहिए और क्या नहीं करना, ये सारी चीज़ें जानेंगे आज के इस वीडियो में। मिथ एंड फैक्ट्स, इस पे हम हमेशा बात करते हैं। हम पेरेंट्स के अवेयरनेस का सेशन चलाते हैं तो हम चाहते हैं कि हर एक पेरेंट अवेयर हो, समझे कि क्या गलतियाँ। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे वीडियोज आप ऐसे यूट्यूब से देख लेते हैं और वो गलती आप सबसे बड़ी करते हैं। जो बच्चे में नहीं करना है वो चीज़ें इंप्लीमेंट कर देते हैं तो बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ती है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं, इसको अच्छे से देखिएगा। मैक्सिमम लोग 70-80% लोग कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे, उसमें हम सब आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में, वो सारी चीज़ें देख के, और तब आप आगे से ध्यान रखिए। सबसे पहली बात ये है कि बच्चा अगर ऑटिस्टिक है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के केस में आप देखेंगे कि सेंसरी ओवर रिस्पॉन्सिविटी बच्चों में मिलती है, जिसमें कि डिफेंसिवनेस का नेचर आएगा। ओवर रिस्पॉन्सिव होगा किसी भी स्टिमुलस को लेके तो उससे वो बचना चाहेगा, तो ये डिफेंसिवनेस का नेचर डेवलप करता है। तो जिन जिन बच्चों में टैक्टाइल ओवर रिस्पॉन्सिविटी देखने मिलेगी, सेंसरी ओवर रिस्पॉन्सिविटी में टैक्टाइल, वो बच्चे क्या होता है ना कि जैसे ही सूखा सरफेस है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई ठंडा सरफेस आया, ठंडे के दिनों में टाइल्स वगैरह ठंडे हो जाते हैं, इसके अलावा गीला सरफेस आया, बरसात के दिन में बच्चा बाहर आप लेके निकल रहे हैं, उस टाइम में क्या करेगा वो नीचे पैर रखना ही नहीं चाहेगा। टाइल्स ठंडा है तो उस पर क्या करेगा कि जैसे ही पैर पड़ेगा तो ओवर सेंसिटिव तुरंत वो उठा के ऐसे ही कर लेगा। टो वॉकिंग इस केस में भी होता है, जो कि कॉमनली आप लोग देखते हैं। इसके अलावा टो वॉकिंग एक हैबिट भी होती है, इस तरह के बच्चों में एक सिम्टम होता है टो वॉकिंग का। तो ज़रूरी नहीं कि टो वॉकिंग हो रहा है तो बच्चा ऑटिस्टिक ही है। जो लोग देखें वो सिर्फ टो वॉकिंग से अपने बच्चे को ये मत समझ लीजिए कि ऑटिस्टिक है वो। हम बस ये बता रहे कि इसमें एक फैक्टर ये होता है। ऑटिज्म के केस में भी ऐसा मिल सकता है। कॉमनली ये बच्चों में, हर एक बच्चे में, मतलब हर एक बच्चे में, नॉर्मल बच्चे में भी मिलता है टो वॉकिंग। तो मेनली क्या होता है कि हमारा जैसे घुटने के नीचे जो पैर के पीछे वाला मसल होता है वो काफ मसल होता है, काफ मसल। अब काफ मसल्स मैक्सिमम बच्चों में हमने चेक किया टो वॉकिंग जिनमें थी वो उनका काफ मसल टाइट है, स्पाज्मोडिक है, उसमें टाइट है वो काफ मसल। और काफ मसल जिनका टाइट होगा उनका वही काफ मसल नीचे की तरफ उसका टेंडन जाके और हील के पास जुड़ता है, तो उसको बोलते हैं टेंडो एक्लिस बोलते हैं। तो एक्लिस टेंडन भी टाइट होगा, जिसकी वजह से उसमें खिंचाव होता है और बच्चे वो टो वॉकिंग करते हैं। तो अब जब कंडीशन काफ मसल में टाइटनेस की वजह से है, उसमें टेंडो एक्लिस के टाइटनेस की वजह से है, इसकी वजह से टो वॉकिंग है, तब फिर कैसे उसको डील करेंगे। मैक्सिमम वीडियोज आपने देखे होंगे जिसमें कि कहता है लोग कि बॉडी मसाज कीजिए, तेल लेके और मसाज कीजिए। तो ठीक है, मसाज करना, हेल्दी बॉडी में मसाज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मसल में वहाँ टाइटनेस है, मसल में स्पाज्म डेवलप किया है काफ मसल में, और वहाँ पे आप तेल लेके उसको घसते रहेंगे, तो तेल लगाने का मतलब क्या होता है, बॉडी में मजबूती है। फिजियोलॉजिकल चेंजेज हम बताते हैं क्या होता है। बार बार जैसे हम हाथ को ऐसे घसते रहें, ठंडे के दिनों में हम लोग घसते हैं, जैसे ही 10-15 सेकंड 20 सेकंड तक घसेंगे हाथ पूरा गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो गया जी? यहाँ हीट प्रोड्यूस हुआ, ये दोनों आपस में रगड़ रहे हैं सरफेस को, तो हीट प्रोड्यूस हुआ।
हीट प्रोड्यूस हुआ, इसकी वजह से तो ये गर्म होगा ही होगा। यहाँ थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो ये लाल हो जाएगा, ऐसे नॉर्मल दिख रहा है, ये थोड़ी देर बाद लाल हो जाएगा। मतलब क्या है कि हमने ऐसा ये किया तो यहाँ फिजियोलॉजिकल चेंजेज हुए और हीट प्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह से क्या हो जाए, वेजो डायलेशन हुआ। वेजो डायलेटेशन बोलते हैं, मतलब कि ब्लड वेसल में सर्कुलेशन ब्लड का ज़्यादा हुआ, और ज़्यादा सर्कुलेशन हुआ तो ब्लड यहाँ तक ईजिली पहुँचा तो क्या हुआ कि ये अब जो हमारा ये हो रहा था यहाँ रेडनेस सी जो आई, तो एक्स्ट्रा ब्लड सर्कुलेशन की वजह से हुआ। जितना ब्लड सर्कुलेशन न्यूट्रिशन पहुँचे। मसाज हम इसीलिए करते हैं कि हम रगड़ रहे हैं, तेल लेके ये करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, उससे क्या होगा कि न्यूट्रिशन मिलेगा उस स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन को, पार्ट को, और उससे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो मतलब कि मजबूती आएगी, टाइटनेस हो गया। काफ मसल ऑलरेडी टाइट है, वहाँ पे आप मसाज करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो और टाइट होते जाएगा, तो उससे बच्चे का ये जो टो वर्किंग का ये रिड्यूस होगा या फिर बढ़ेगा। कई बार पैरालिसिस के केस में बहुत सारे नीम हकीम खतरे जान आपको यूट्यूब पे मिलेंगे कि फलाने जानवर का तेल लेके आओ, फलाने जानवर का सूअर का घी ले आओ, कोई कहेगा इसका तेल ले आओ, कोई मछली का तेल ले आओ, कोई ये करो वो करो, करके देह पे रगड़ो, वो पैरालिसिस का ही होगा। अगर फ्लैसिड केस है और उस केस में आप मसाज करते जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि कॉन्ट्रैक्चर डेवलप करते जाएगा। कॉन्ट्रैक्चर मतलब आप मसाज करते जा रहे, उसका बॉडी अलाइन नहीं है, प्रॉपर पैटर्न में नहीं है, पोस्चर सही नहीं है, हाथ ऐसे घुमा हुआ है, हिप कंट्रोल में नहीं है, तो वो इधर उधर भागा हुआ, उसमें आप ये करते जाते हैं, मसाज करते करते मसल को कर देंगे टाइट, वो अलाइन नहीं है, स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा बॉडी का। उसी तरह से इस काफ मसल वाले केस में भी होता है। इसलिए मना करते हैं कि उसमें बिना जाने यूट्यूब थेरेपी देख के मसाज नहीं करने लगा। वो जो गंवार लोग बना रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता कि क्या करना है, उनको लगता है कि मसाज करने से ये हो जाएगा, तो उन लोगों से बच के कि बिना जाने इन लोग कुछ भी उल जुलूल चीज़ें बकता है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग केस बिगाड़ के तब हमारे पास आते हैं। तो फिर खैर तो वो मैनेज हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ये मैनेज नहीं होगा, लेकिन लंबे समय तक आप ये करते हैं और बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ते जाती है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, तो मसाज उसमें नहीं करना है। अब रही बात कि टो वॉकिंग या तो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हो रहा था, डिफेंसिवनेस की नेचर की वजह से, या फिर हो रहा था काफ मसल के टाइटनेस की वजह से। जो में फिजिकली हम बच्चों को एक्टिव नहीं रख रहे हैं आजकल। सिटिंग का पैटर्न हमारा, पहले नीचे बैठ के खाना खाते थे, टॉयलेट में नीचे बैठते थे, इसके अलावा फिजिकली बच्चे एक्टिव होते थे, भाग दौड़ करते रहते, दिन रात फिजिकल एक्सरसाइजेज होते रहते थे, तो मसल जो हमारा होता है उनका स्ट्रेचिंग वगैरह होते रहता था, प्रॉपर सर्कुलेशन होते रहता था। लेकिन आजकल तो बच्चों को हमने घर में बंद कर रखा है, फिजिकली वो एक्टिव नहीं है, नीचे हम बैठने नहीं देते, हमेशा ऊपर बैठा के रखते हैं, हमेशा गोद में टांग के रखते हैं, उनको चलने नहीं देते हैं। तो ये जितना ओवर केयर हम करते हैं तो प्रॉपर मसल का यूज हो नहीं पा रहा, उसकी वजह से टाइटनेस डेवलप होती है। और तब धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे आते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हैं, जो कि उनको पालथी मार के आप नहीं बैठा सकते। क्रॉस सीटिंग में जैसे पूजा के लिए हम लोग बैठते हैं वो वैसे नहीं बैठा सकते। उनके क्या है कि हिप के सराउंडिंग में टाइटनेस है, मसल बहुत टाइट है वहाँ पे, पहले उसको रिलीज किया जाता है कि वो उसको बैठाया जाए उस पैटर्न में, और पेरेंट्स ने कभी ध्यान नहीं दिया, छोटा बच्चा है छोड़ो जाने दो बाद में बैठेगा, ऐसा करके उन्होंने इग्नोर किया, और बाद में प्रॉब्लम और बढ़ते जाती है, फिर कभी भी वो नीचे बैठेगा ही नहीं। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो तुरंत उसका सही सॉल्यूशन चाहिए है। और हर कोई जो वीडियो देख रहा है अपने बच्चे को स्क्वाट सिटिंग क्रॉस सिटिंग में बिठा के चेक जरूर करे कि प्रॉपरली वो बैठ पा रहा है कि नहीं। 1-2 मिनट के लिए सही, लेकिन बैठना चाहिए। बैठने में अगर उसको दिक्कत हो रही, खिंचाव हो रही, तो इनग्वाइनल लिगामेंट में खिंचाव हो सकता है, इनग्वाइनल रीजन में कहीं खिंचाव हो सकता है, प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। तो चलिए ये सब चीज़ें तो बता दी क्या नहीं करना और क्या क्या होता है। अब हम लोग प्रैक्टिकली इसको कैसे मैनेज करेंगे उसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था टो वॉकिंग के बारे में, तो टो वॉकिंग मैक्सिमम केसेस में ये जो घुटने के नीचे पैर के पीछे वाला जो मसल होता है पोस्टीरियर साइड वाला, इसको हम काफ मसल्स बोलते हैं। इसमें 3 मसल्स होते हैं हमारे, गैस्ट्रोनीमियस होता है, सोलियस और प्लांटरिस मसल, ये तीनों मिलके काफ मसल्स बनाते हैं। और यही गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस का टेंडन जो नीचे जाके जुड़ता है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, जिसको टेंडो एक्लिस बोलते हैं, तो ये गैस्ट्रोसोलियस का टेंडन होता है।
इनमें टाइटनेस की वजह से बच्चों में टो वॉकिंग स्वाभाविक है, ये हो सकता है। तो इसको रिलीज करने के लिए जैसे ये बॉडी मसाजर गन जो चलाया जा रहा है, इसको फिजियो गन भी बोलते हैं। आप ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ख़रीद सकते हैं। डॉक्टर फिजियो का आता है, बीट एक्सपी का आता है, अलग अलग कंपनीज का आता है। तो ये चलाना होता है। हाँ, अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरह की इंटेंसिटी इसकी देनी होती है, इसमें अलग अलग लेवल होते हैं। तो बच्चे की जो नीड है उसके हिसाब से इंटेंसिटी सेट करेंगे, कितनी देर चलाना है ये इसके एक्सपर्ट बताएंगे। सब चीज़ खुद से नहीं करनी होती। हम हमेशा बताते हैं कि अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए तो टेक्निकल एडवाइस उसके लिए लेनी चाहिए। तो ये करने से काफ़ी हद तक मसल रिलीज होगा और बच्चे में प्रॉब्लम कम होगी। ये वाइब्रेटर 4-5 मिनट तक चलाने के बाद अभी देख रहे हैं कि सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन इसको किया जा रहा है। इसको मसाज भी बोलते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें तेल रगड़ना नहीं है। हम मना करते हैं कई बार कि तेल लगाना और उससे मसाज करना शुरू कर देंगे तो एक तो ऑलरेडी वहाँ टाइटनेस है और बढ़ जाएगी, तो बच्चे में टो वॉकिंग और बढ़ जाएगी। आप लोग सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़ को देख के और तेल लगाना, मसाज करना इसी को सॉल्यूशन समझते हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल है। और हम हमेशा समझाते हैं कि बच्चे में क्या नहीं करना, क्या करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो डोंट्स को जाने, डूज तो डोंट्स के अलावा सब कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए कॉन्ट्रा इंडिकेशंस या डोंट्स की मतलब क्या नहीं करना ये जानना है। इसलिए कहते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चे को कहीं पेडियाट्रिक रिहैब सेंटर पे लेके जाना है जहाँ की सब तरह के स्पेशलिस्ट मौजूद हों, तो वो बच्चे को सही तरीके से डील कर पाएंगे। सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन ऐसे ये घर पे भी किया जा सकता है, बस एक प्रॉपर एडवाइस मिले, वो ऑनलाइन में हो ऑफलाइन में हो जैसे भी आप जुड़ें, लेकिन प्रॉपर एडवाइस के साथ आप कर सकते हैं। इस वीडियो में बच्चे में ये जो है बच्चा, इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है टो वॉकिंग की, तो इसके लिए ये किया जा रहा है। आप भी अगर बच्चे में ये हो रहा, हम कहते हैं कि टो वॉकिंग अगर बच्चे में हो रही है तो मैक्सिमम केसेस में तो ये है कि बच्चों को हम नीचे बैठने नहीं देते। स्क्वाट सिटिंग में जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं वैसे नहीं बैठने देंगे तो मसल की प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं होगी, लोअर लिम्ब का मसल प्रॉपर स्ट्रेच नहीं होगा, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे टाइटनेस आएगी ही आएगी। जिस बॉडी पार्ट का हम यूज नहीं करेंगे धीरे धीरे वो क्या होता है कि वेस्ट होते जाता है, वो ख़त्म होते जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, पूरी बॉडी को यूज करें और फिजिकली एक्टिव रहें। अब जैसा कि हमने पहले बताया कि टेंडो एक्लिस जो कि काफ मसल का टेंडन होता है, हील के पास आके वो मसल को जोड़ता है, तो वो जो काफ मसल का टेंडन है उसको स्ट्रेच करने के लिए टीए स्ट्रेचिंग, टेंडो एक्लिस स्ट्रेचिंग करते हैं। तो उसके लिए स्किल्ड फिजियोथेरेपिस्ट जो होंगे, पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट, वो आपको बेहतर तरीके से सजेस्ट कर पाएंगे। और कैसे करना, कितनी इंटेंसिटी के साथ करना, ये सिर्फ वीडियो देख के नहीं करना है। कई बार टेंडन रैप्चर हो जाता है, टेंडन रैप्चर अगर हो गया तो ये एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इसलिए ज़्यादा फोर्स लगाना, एंड फील क्या हो, ये सारी चीज़ें समझ के ही ये करेंगे। अपने से आप ज़ोर से अगर कर देंगे तो टेंडन रप्चर हो जाएगा, ये एक अलग प्रॉब्लम आ जाएगी और फिर उसके बाद बच्चे में तो वो सही से चल ही नहीं पाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे कि सीटिंग पैटर्न के बारे में बात कर रहे थे हम। तो देखिए इस बच्चे को जैसे बिठाया गया, ज़बरदस्ती इसको स्क्वाट सिटिंग में बिठाया गया। ये बैठना ही नहीं चाहता था, डब्लू शेप में हमेशा बैठता था। जैसे मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने में पैर पीछे की तरफ करके बैठते हैं, वैसे ही डब्लू शेप में हमेशा बैठेगा ये और टो वॉकिंग करते रहेगा। इस बच्चे को ज़बरदस्ती बिठाया गया है, आप देख रहे हैं कि वो अनस्टेबल हो रहा। इसके अलावा इसको अब क्रॉस सिटिंग में पालथी मार के बिठाया गया और उसके ऊपर से पैर रख दिया गया कि ये निकल के भागे नहीं। तो बच्चों में ये सिटिंग आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए किसी एक्सपर्ट से राय लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको स्क्वाट सिटिंग में उसको बिठाइए और पैर दोनों आगे से ले आके क्रॉस कर दीजिए। ऐसे ही क्रॉस सिटिंग में बिठाइए और पैर आगे से लाके क्रॉस कर दीजिए। कम से कम 5 मिनट एक एपिसोड में, ऐसे दिन में 4-5 एपिसोड कीजिए तो 20 से 25 मिनट का हो गया उसका सिटिंग। तो सिटिंग टॉलरेंस भी इससे इम्प्रूव होगी और टो वॉकिंग की प्रॉब्लम या डब्लू शेप सिटिंग पोस्चर जो होता है, मैक्सिमम बच्चों में डब्लू शेप मिलता है, तो उसको भी ये क्योर करेगा।